सॉल्यूशन चैप्टर में यूज़ होने वाले सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला एक ही जगह पर लिख दिए इस वीडियो में। तो पहला फार्मूला हमारे पास मोलैरिटी का, डिनोट करते हैं इसको हम कैपिटल एम से, और होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का हम रिप्रेजेंट करेंगे एनबी से, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, इन लीटर्स में। ये हमें ध्यान रखना है कि वॉल्यूम हमेशा हम किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। अगर हमको क्वेश्चन में वो देता है वॉल्यूम किस में, इन मिलीलीटर्स में, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। डब्ल्यू बी हमारे पास गिवन वेट और एम बी है मोलर वेट, यानी कि एन बी इंटू में वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स और इंटू में 1000। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा मोलैरिटी का। बस ये याद रखना, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब यहाँ पे वॉल्यूम क्या रखेंगे हम, मिलीलीटर्स में, या क्वेश्चन में मिलीलीटर में गिवन होगा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हमारी जो है मोलैरिटी आ जाएगी। दूसरा है हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एम से, और होता क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि एन बी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू ए से, और वेट किस में लेना है हमको, किलोग्राम में लेना है। और ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस बात का ध्यान रखना। अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन हमको 100 ग्राम गिवन है तो, और बोर्ड रखा है 95% बाई मास क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट, तो हमें सॉल्वेंट का वेट कितना लेना पड़ेगा, 95 ग्राम। 100 ग्राम हम नहीं ले सकते, तो इस बात का ध्यान रखना जब क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में गिवन है, ग्राम में गिवन है, तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। डब्ल्यू ए की वैल्यू क्या रखेंगे हम, ग्राम में। जैसे मोलैरिटी है वैसे ही मोलैरिटी है, बस यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट है और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था इन मिलीलीटर्स। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एक ही होता है, लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए और वेट ऑफ सॉल्यूशन एक नहीं होता हमारे पास, इसलिए हमको फॉर्मूला ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। रिप्रेजेंट करते हैं इसको x से, और हम मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बी से, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बी मतलब सॉल्यूट, ए मतलब सॉल्वेंट, और x से हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा हमारे पास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। अगर हमारे पास ए सॉल्वेंट है प्लस बी सॉल्वेंट है, तो एक्स बी होगा हमारे पास मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स कितने होंगे हमारे, टोटल मोल्स होंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये होंगे मोल्स ऑफ, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास। वैसे हम एक्स ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। और टोटल मोल्स क्या होगा हमारे पास, एन ए प्लस एन बी। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ये भी हमारे पास, एक्स ए प्लस एक्स बी होता है हमारे पास हमेशा इक्वल टू 1, और एक्स ए की वैल्यू या एक्स बी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमारे पास 0 से लेके 1 के बीच में होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। 1.2 1.3 ऐसे नहीं हो सकती, मैक्सिमम जो है 1 ही हो सकती है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में हमने एक्स बी की वैल्यू 0.3 निकाल ली, तो हम एक्स ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 1 माइनस एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस 0.3 इक्वल्स टू 0.7। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। अगला है हमारे पास हेनरी लॉ, जो हमको डिस्कस कराता है कि सॉल्युबिलिटी हमारी कितनी होगी सॉल्यूशन के अंदर। अगर हम सॉल्वेंट लेते हैं ए, और हमने यहाँ पे सॉल्यूट लिया है गैस, तो जितना ज़्यादा इस गैस का पार्शियल प्रेशर होगा यहाँ पर, उतनी ही ज़्यादा गैस जो है इसके अंदर डिजॉल्व होगी। ये हमको बोलता है हेनरी लॉ। मैथमेटिकली इसको कैसे समझेंगे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, सॉरी हेनरी कांस्टेंट, के एच है हमारे पास, हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। रिप्रेजेंट करेंगे हम एक्स से। अब के एच हमारे पास क्या है, जितना ज़्यादा हमारे पास के एच की वैल्यू होगी उतनी कम मोल फ्रैक्शन होगी, यानी उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी हमारे पास। के एच हमारा जितना कम होगा, हम बोलेंगे गैस हमारी उतनी ज़्यादा सॉल्यूबल है लिक्विड फेज में या फिर सॉल्वेंट के अंदर। फिर आता है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर मैं किसी भी सॉल्वेंट ए में अगर ऐड करता हूँ सॉल्यूट बी को, और हमारे पास एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है, तो पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन का जो होगा वो कम होगा प्योर सॉल्वेंट से। पी नॉट ए मैं दिखाता हूँ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट के ऐड करने से, जब हमने बी को ऐड किया ए में, तो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या फिर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो था वो कम हो चुका है, और हमारा फाइनल प्रेशर क्या बन चुका है, पी।
यही हम रिप्रेजेंट करेंगे कितना हमारा डिक्रीज देखने को मिलता है हमारे पास। तो पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट है हमारे पास इनिशियल प्रेशर जो था हमारे पास प्योर सॉल्वेंट यानी प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी है हमारे पास सॉल्यूशन का जो प्रेशर बनना हमारे पास। जब सॉल्यूट ऐड कर दिया उसके बाद जो सॉल्यूशन का प्रेशर है उसको डिनोट करेंगे हम पी से। और एक्स भी हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अभी ऊपर बताया था मोल फ्रैक्शन क्या है, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। ये भी हमको ध्यान रखना है फॉर्मूला। लेकिन क्वेश्चन में क्या करेगा, ज़्यादातर पूछेगा डाइल्यूट सॉल्यूशंस हमको देगा, और डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है हमारे पास एन बी की वैल्यू बहुत कम होती है एन ए के कंपेयर में। तो ये फॉर्मूले को हम रिड्यूस करके ऐसे लिख देंगे, एन बी अपॉन में एन ए इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट। इससे हमारी कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी और आंसर तो बिल्कुल करेक्ट आएगा ही आएगा। जो लेफ्ट साइड पर टर्म है पूरी, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर क्वेश्चन में पहले ही वैल्यू गिवन कर दे इसकी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू है x, तो और कैलकुलेट करा दे एन बी, हो सकता है कैलकुलेट एन बी की वैल्यू करा दे, तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर देंगे। इसकी वैल्यू हमको पता है, एन ए हमको पता होगा और बी की वैल्यू हम निकाल देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, अगर मैंने सॉल्वेंट में ए में सॉल्यूट को ऐड करा है और सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है हमारे पास ए प्लस बी का, तो वेपर प्रेशर तो हमने पढ़ लिया उसका डिक्रीज हुआ है। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होता है हमारे पास, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का ये करता है इंक्रीज। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर, हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम इसमें कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं या सॉल्ट या फिर शुगर को ऐड करते हैं, तो वो बॉइलिंग पॉइंट जो है 102 103 डिग्री ऐसे इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर जाता है। जितना हम इसकी क्या करेंगे, मोलैलिटी को इंक्रीज़ करेंगे, यानी मोलैलिटी किस पर डिपेंड करती है, WB पे। हम जितना सॉल्यूट को ऐड करते चले जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज़ हमारा उतना आता चला जाएगा। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी एम। के बी है हमारे पास मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में गिवन होगी। मोलैलिटी हम निकालेंगे और यहाँ से हम डेल्टा टी बी की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। अगर हमारा वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, यानी कि 273 केल्विन पे फ्रीज होता है, जब इसमें हम सॉल्यूट का ऐड करते हैं तो हो सकता है वो -1 डिग्री या -2 डिग्री ऐसे किसी माइनस पे जाके वो फ्रीज हो, लेकिन वो 0 डिग्री पर फ्रीज नहीं होगा। सॉल्यूट के ऐड करते ही फ्रीजिंग पॉइंट में हमको डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है। और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम। के एफ हमारा कांस्टेंट है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये स्मॉल एम है हमारा मोलैलिटी, और ये हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को चर्चा हम डिटेल में लेक्चर में कर रखी है मैंने, यहाँ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, पाई इक्वल्स टू सी आर टी। सी है हमारे पास कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन भी कौन सी, मोलैरिटी वाली। टेम्परेचर हमारा T और R है हमारा गैस कांस्टेंट 0.081 लीटर इनवर्स पर मोल पर केल्विन होती है इसकी वैल्यू। कंसंट्रेशन को NB अपॉन V लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम लीटर। इस V को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके पाई V इक्वल्स टू NBRT। बुक्स में ऐसा फॉर्मूला लिखा होता है, इसलिए ये फॉर्मूला मैंने बता दिया कैसे डिराइव हुआ है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन जो हमने पढ़ी है अब तक की, कि जब तक हम सॉल्यूट का ऐड कर रहे थे सॉल्वेंट में, तो ये सॉल्यूट जो है ना तो डिसोसिएट हो रहा था और ना ही एसोसिएट हो रहा था सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन अगर सॉल्वेंट में जाके सॉल्यूट हमारा डिसोसिएट या एसोसिएट होना स्टार्ट कर दे, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ता है वॉन ऑफ फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और होता है कि हमारे पास नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट होता है ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एग्जांपल के लिए, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट जहाँ अल्फा की वैल्यू 1 से कम आती है, वहाँ हमको ये यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। फॉर एग्जांपल NaCl हमारे पास ये डिसोसिएट होगा कम्प्लीटली, Na पॉजिटिव Cl माइनस। यहाँ हमने एक आयन लिया था और एक स्पीशीज ली थी, और इसने डिसोसिएट करके 2 जनरेट कर दी, 1 + 1 = 2। तो पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए हमारे 2, और बिफोर डिसोसिएशन कितने थे 1। तो आई की वैल्यू आई मेरी 2/1 = 2। तो यहाँ हम आई की वैल्यू रखेंगे 2, और फॉर्मूले हमारे जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कैसे इफेक्ट आएगा, सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस आई से हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड सेम गोज विद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे हमको सारा फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर भी आई से मल्टीप्लाई होगा।
और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी आई से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ एम, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी हो जाएगा हमारा पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी। अब हम सपोज करते हैं एक हमारे पास है वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है हमारे पास, जो बहुत ही आसानी से क्या वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। अब ए भी वेपर में बनेगा और बी भी वेपर में बनेगा, तो प्रेशर ए भी एक्सर्ट करेगा मेरा और प्रेशर बी भी एक्सर्ट करेगा। तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो पी ए हमारा एक्सर्ट करेगा जितनी उसकी मोल फ्रैक्शन होगी इनटू में जितना उसका प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर होगा, ये हमको याद रखना है। यहाँ पे मैंने वोलेटाइल लिक्विड लिया है x प्लस वाई, तो पी एक्स कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ x कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ x जितना ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट है पी एक्स, और पी नॉट एक्स है हमारा पास इसका प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर। वैसे ही y के साथ दूसरा सॉल्वेंट हमारा y है, दूसरा लिक्विड, तो पी वाई इक्वल्स टू एक्स वाई की है इसकी मोल फ्रैक्शन, और पी नॉट y है इसका सॉल्वेंट का प्योर प्रेशर। तो जब प्योर सॉल्वेंट था हमारे पास तब इसका प्रेशर कितना था, पी नॉट वाई। अब हमने डिस्कस करना है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बी से या फिर एक्स ए से, लेकिन वेपर फेज में हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई बी या फिर वाई ए से। सेम फॉर्मूला है जैसे वहाँ पे मोल्स ऑफ ए या मोल्स ऑफ बी लिखते थे, हम यहाँ पे लिखेंगे वॉलेटाइल लिक्विड के हमारे पास पी एफ, एक एफ के वेपर से एक डी के वेपर से दोनों ही प्रेशर लगाएंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई इन वेपर फेज कितना होगा, प्रेशर ऑफ एफ कितना है और डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना होगा, प्रेशर ऑफ एफ प्लस प्रेशर ऑफ डी। वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई कितना होगा, सॉरी डी कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, प्रेशर ऑफ डी डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर कितना है, प्रेशर ऑफ एफ प्लस प्रेशर ऑफ डी, और वाई एफ प्लस वाई डी इक्वल्स टू 1 या फिर वाई डी इक्वल्स टू 1 माइनस वाई एफ। ये फॉर्मूला यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन मैंने इसके अलग से सीरीज में करा रखे हैं, ये सिर्फ फॉर्मूला वाली वीडियो थी। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक और लेक्चर के साथ।